स्टूडेंट्स 12th अर्थशास्त्र। आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के बारे में जैसा कि आप जानते हो कि एक वर्ष के भीतर एक देश के निवासियों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं से जो भी आय उत्पन्न की जाती है यानी जो भी उत्पादन किया जाता है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश की जो राष्ट्रीय आय जो होती है उसमें यदि हम कुल जनसंख्या का भाग दे दें तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी। प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो निवासियों का जीवन स्तर उन्नत होगा। तो इस प्रकार से हम एक राष्ट्रीय आय के अधिक होने से किसी देश की आर्थिक प्रगति की समीक्षा करते हैं। हम यह पाते हैं कि आमतौर पर जो विकासशील देश हैं उनकी राष्ट्रीय आय कम होती है, जबकि विकसित देशों की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय निवासियों का जीवन स्तर जो है अच्छा होता है। तो आज हम भारत जैसे देश के संबंध में यदि आकलन करें कि भारत में जो है राष्ट्रीय आय अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। तो इस राष्ट्रीय आय के कम होने के क्या कारण हो सकते हैं उन पर हम गौर कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय आय कम होने का कारण है वह है अधिक जनसंख्या। तो भारत की राष्ट्रीय आय कम होने का सबसे प्रमुख कारण है अधिक जनसंख्या, यानी भारत की जो जनसंख्या प्रेजेंट में 1 अरब 34 करोड़ जो है यानी बहुत अधिक है। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि जो देश की जनसंख्या है इसमें कार्यशील जनसंख्या का अभाव है, यानी ऐसी जनसंख्या का अभाव है जो देश के विकास में योगदान देती है, देश को सहयोग करती है। यानी इसका एक सबसे बड़ा अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ पर कर देने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। तो ये जो अधिक जनसंख्या है यह हमारे लिए हानिकारक है। महंगाई एवं बेरोजगारी। अधिक जनसंख्या होने से हमें जो है एक और चीज का सामना करना पड़ रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। जब महंगाई ज्यादा होगी तो व्यक्ति बचत नहीं कर पाएगा, बचत नहीं कर पाएगा तो उद्योगों में इन्वेस्ट भी नहीं हो पाएगा, यानी आपके यहाँ उद्योगों वगैरह की कमी रहेगी, राष्ट्रीय आय कम रहेगी। बेरोजगारी यानी एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे पास कि जो आय अर्जित नहीं करता है, अपने पेरेंट्स पर यह निर्भर रहता है। तो जब ये लोग हैं ये कार्य नहीं करेंगे तो ये भी देश के विकास में योगदान नहीं देंगे। कृषि प्रधान। राष्ट्रीय आय में एक सबसे बड़ा कारण है कृषि प्रधान होना, यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्रता के एक लंबे समय बीत जाने के बाद यानी 70 से अधिक साल हो गए हैं, पर आप कृषि के लिए जो पानी चाहिए पड़ता है यह आप मानसून पर निर्भर हो। यदि मानसून अधिक हो जाता है, पानी अधिक हो जाता है तो भी फसलें मिट जाती हैं, और यदि कम पानी गिरता है तो फसलें पैदा नहीं हो पाती। तो जो कृषि प्रधान आप देश हो, ना केवल आपके खाद्यान्न की व्यवस्था बल्कि आपके अधिकांश उद्योग धंधे जो है यह कृषि पर आधारित है। और कृषि पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर है। मानसून की अनिश्चितता के कारण ना केवल कृषि बल्कि उस पर आधारित जो है व्यवसाय ये भी अनिश्चित रहते हैं, जिससे आपकी जो राष्ट्रीय आय है वह कम हो जाती है। भाग्यवादिता। भारत में राष्ट्रीय आय होने का एक और सबसे बड़ा कारण है लोगों का भाग्यवादी होना, यानी भारत के जो अधिकांश लोग हैं यह भाग्य और भगवान को बहुत अधिक महत्व देते हैं। इसके कारण कई बार वो अपने कर्मों पर उतना यकीन नहीं रखते हैं, यानी एक निश्चित प्रयास ही करते हैं। तो जिसके कारण जो है उत्पादन भी कम होता है और आय कम होती है। परंपरा। भारत में एक और राष्ट्रीय आय होने में सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण समस्या है वो है भारत की परंपराएं।
यानी भारत में कई प्रकार की धार्मिक परंपराएं पाई जाती हैं, कई प्रकार की सामाजिक परंपराएं पाई जाती हैं। इनके कारण भारत की जो राष्ट्रीय आय है कम होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे आप देखते हैं कि भारत में बहुत अधिक त्योहार होते हैं और जिस दिन त्योहार होते हैं उस दिन कार्य नहीं हो पाता है, उत्पादन नहीं हो पाता है। सामाजिक परंपराओं में शादी विवाह जैसी चीजें, मृत्यु है, ऐसी चीजों में भारत में बहुत अधिक समय लगता है और इन दिनों में उत्पादन कार्य नहीं हो पाता है। उत्पादन कार्य कम होने के कारण जो है राष्ट्रीय आय कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये फैक्टर है जो भारत की राष्ट्रीय आय को कम करते हैं और राष्ट्रीय आय कम होने से उत्पादन जो है प्रति व्यक्ति आय कम होती है। प्रति व्यक्ति आय कम होने से निवासियों का जीवन स्तर भी जो है कम है, यानी भारत एक विकासशील देशों में आता है। थैंक यू।